हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे एरर करेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स ऑफ वर्ब। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन हमारे सामने है द ओनर एंड मैनेजर, दूसरा ऑप्शन है ऑफ द मिल, तीसरा ऑप्शन है आर डेड और चौथा ऑप्शन है नो एरर। तो आपको पता लगाना है इसे किस पार्ट में एरर है। देखिए, जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट होगा क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। अब सवाल ये उठता है कि इस पार्ट में एरर क्यों है। तो हम देखते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस हमारा दिया गया था द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ओनर और मैनेजर ये जो है ये दो नाउन तो है लेकिन है एक ही व्यक्ति, यानी ओनर एंड मैनेजर एक ही व्यक्ति है। जब एक ही व्यक्ति है तो हमारी वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे लगेगा इस, आर के बजाय क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे कि व्यक्ति एक है या एक से ज़्यादा है। देखिए, जो हमारा आर्टिकल द है, द, जब ये केवल पहले नाउन के साथ में लगा हो, यानी जब आर्टिकल द हमारा पहले नाउन के साथ में लगा हो, तो आपको समझना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो केवल एक ही, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ओनर और मैनेजर एक ही व्यक्ति है। लेकिन मान लीजिए हमारा आर्टिकल दोनों नाउन के साथ लगा होता है, यानी द ओनर एंड द मैनेजर लिखा होता, तो फिर क्या होता कि जो हमारे जो सब्जेक्ट होते वो दो होते, यानी दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होती। क्योंकि हमारा यहाँ पर आर्टिकल एक ही व्यक्ति के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति, इसलिए वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। नीचे देखिए रूल भी लिखा हुआ, आप उसे देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताएं तो वर्ब सिंगुलर होती है और आर्टिकल द केवल पहले नाउन के साथ ही लगता है। आपने देखा होगा कि ऊपर जो हमारा सेंटेंस था उसमें आर्टिकल द केवल पहले नाउन के साथ ही लगा था, इसलिए जो हमारी वर्ब थी वो सिंगुलर थी। इसका एक नोट देख लेते हैं। द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड, ये सेंटेंस जो लिखा है बिल्कुल राइट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो द ओनर और द मैनेजर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कैसे पता लगाया, देखिए दोनों के साथ में आर्टिकल लगा हुआ है ना, द पहले नाउन के साथ में और दूसरे नाउन के साथ में, दोनों के साथ जब हमारा आर्टिकल द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। अगला सेंटेंस है एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वर बिजी इन देयर वर्क, और इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, सेकंड है वर बिजी, तीसरा है इन देयर वर्क और चौथा है बोथ बी एंड सी आर रॉन्ग। तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट है क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन हमारा बी और सी है ये दोनों पार्ट में कुछ एरर है। अब एरर क्या है इसको पता लगाने के लिए देखते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस आप देखिए, इसमें दो नाउन हमारे दिए गए हैं, यानी सब्जेक्ट जो हमारा दिया गया उस सब्जेक्ट में हमारे दो नाउन दिए गए हैं, एक दिया है बॉय, दूसरा दिया है टीचर, और ये जुड़ा हुआ है कंजक्शन एंड से। तो रूल कुछ इस तरह से है कि अगर दो नाउन कंजक्शन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले एवरी या ईच आए, एवरी या ईच आए, तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है, और उनके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर आया, बल्कि वर की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, और यहाँ पर दियर ना आकर होना चाहिए हिस, दियर ना आकर होना चाहिए हिस, क्योंकि अभी बताया आपको जब भी एवरी या ईच से कोई सिंगुलर नाउन जुड़ा होगा तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा और मैस्कुलिन जेंडर यूज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, हिस लगेगा। इसीलिए यहाँ पर वॉज होना चाहिए था और यहाँ पर होना चाहिए था हिस। इन दोनों पार्ट में है एरर, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा राइट। इसका रूल भी आप नीचे देख लेते हैं। रूल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर होंगे, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर वर देयर। ऑप्शन 4 आपके सामने है, नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर वर देयर, नो एरर। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है क्योंकि इस ही पार्ट में एरर है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब भी हमारे कोई भी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन जो होंगे वो नाइदर नॉर से या आइदर और से या फिर नॉर और से जुड़े होंगे, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होनी चाहिए। दोबारा से सुनिए, जब भी कोई हमारा सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर, आइदर और या फिर नॉर से जुड़े होंगे तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। और यहाँ पर क्या है, वर आया है, वर की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए,
होना चाहिए वॉज, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका भी रूल देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4। नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैज़ कम। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी ऊपर आपको बताया कि जब हमारे कोई भी दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर नॉर से या आइदर और से जुड़े होंगे तो वर्ब हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए जो सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैज़ कम, इसमें किस पार्ट में एरर है? देखिए जो इसमें एरर है वो पार्ट नंबर सी में है। अब ऐसा क्यों? देखिए इसमें जो हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो सीता दिया गया, दूसरा क्या दिया है, हर फ्रेंड्स दिया है ना। सीता हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो ध्यान दीजिए दोनों सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। जब इस तरह की सेंटेंसेस में आपको दोनों तरह के सब्जेक्ट दिखाई दें तो जो हमारी वर्ब लगेगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इसलिए यहाँ पर हैज़ ना होकर होना चाहिए हैव। इसलिए इस पार्ट में हमारे क्या हो गया है, एरर है। चलिए आगे देखते हैं इसका रूल। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों और उनके सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हों तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास लिखा जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगी। आप इन रूल्स को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे काम आ सके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। शी एज वेल एज यू आर गिल्टी। 4 ऑप्शन है, शी एज वेल एज, यू आर, गिल्टी। किस पार्ट में एरर है? देखिए इसमें जो एरर है वो पार्ट नंबर सी में है। ऐसा इसलिए है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, बिसाइड से, लाइक से, इन सबसे जुड़े होते हैं तो जो हमारी वर्ब लगती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा था, शी था, और शी के साथ क्या लगना चाहिए था, इस लगना चाहिए था। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर आर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा आर ना होकर होना चाहिए था इस। इसके भी रूल देख लेते हैं। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू जैसे कनेक्टिव से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। 70 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 70 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है? इसमें पार्ट में जो एरर है वो है बी ऑप्शन। अब क्यों एरर है? देखिए जो हमारी दूरी है, ठीक है, या जो रकम है, ये जब कोई निश्चित चीज़ को बताएं, निश्चित चीज़ को, तो इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। अब 70 माइल यानी 70 मील जो है वो एक निश्चित दूरी आपको बताई जा रही है ना, इसलिए जो हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर आर ना लगा के लगाएंगे इस। इसका भी रूल देखते हैं। इसका रूल लिखा हुआ है जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, रकम या दूरी को प्रकट करें तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अगला देखते हैं। शी रिगार्ड्स मी हर गार्जियन। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, शी रिगार्ड्स मी हर गार्जियन। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इसमें जो एरर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अब क्यों एरर है? देखिए जो हमारी वर्ब रिगार्ड है ये हमेशा अपने साथ एज लेती है। क्या लेती है? एज लेती है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा है मी, इसके बाद लगना चाहिए एज, यानी कहना चाहिए शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन। इसलिए जो हमारा यहाँ पर एज नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस पार्ट में हमारे एरर होगी। और ये किस पार्ट में आ रहा है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, इसलिए बी वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। इसके चलिए हम रूल देख लेते हैं, कुछ और भी वर्ड्स क्योंकि उसमें लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट जैसी वर्ब्स के साथ एस का प्रयोग होता है। यानी जब भी ये वर्ब आएंगे तो जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? एस लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नीड नॉट टू गो। ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, आई नीड नॉट टू गो या नन। देखिए इसमें हमारा एरर तो है, और एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में है। और क्यों है? देखिए जो हमारी वर्ब नीड है ना, ये अपने साथ में टू नहीं लेती है। यानी जब भी नीड लिखा होगा तो वर्ब इन्फिनेटिव नहीं बनेगी और इसके साथ में टू नहीं लिखा जाता है। इसलिए जो हमारा एरर है वो बी पार्ट में है। इसका रूल देख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी वर्ड लिखे हुए हैं। लिखा है डेयर, नीड, मेक, सी, हेयर, चूज, थिंक, अपॉइंट। इनके बाद टू या एस का प्रयोग नहीं होता, यानी इनके साथ ये वर्ब जो हमारी हैं ये अपने साथ में टू या एस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल
रैंग। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ही रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। तो किस पार्ट में देखिए आपको एरर दिखाई दे रहा है? जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही है। अब ऐसा क्यों है? तो चलिए देखते हैं। देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लिखा है ही रीच द स्कूल बिफोर द बेल, यानी घंटी लगने से पहले या घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। अब बात यह है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले वो स्कूल पहुंच रहा है कि पहले घंटी बज रही है? पहले वो स्कूल पहुंच रहा है ना। तो अगर जो काम पहले होता है, यानी पास्ट में जब दो काम साथ साथ हो रहे हो, दो काम हो रहे हो, तो हमें क्या देखना है? जो काम पहले होगा उसे बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड के साथ लगाएंगे थर्ड फॉर्म, हैड के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक, तो आप देख सकते हो वो स्कूल पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब ये पार्ट जो हमारा था उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, यानी होता ही हैड रीच द स्कूल। तो आपने समझा कि हमारे किस पार्ट में एरर है? ए में है। क्यों एरर है? क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था, हैड रीच्ड होना चाहिए था। दूसरा तरीका इसको पता लगाने का ये है कि जब भी सेंटेंस में दो आपका के सामने कोई सेंटेंस लिखा हो और वो दो सेंटेंसेस हो, दिखाई दे रहा है एक तो लिखा है रीच द स्कूल और दूसरा क्या लिखा है? द बेल रैंग, और उसको जोड़ा जो गया हो बिफोर से जोड़ा गया हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर से जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस जो होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। इसीलिए जो हमारा ए पार्ट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 हमारे सामने जो लिखा है वो कुछ इस तरह से है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू कुड फॉल। तो अभी ध्यान दीजिए, जब भी हमारे सेंटेंस में लेस्ट आता है, लेस्ट, ठीक, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो जब भी सेंटेंस में हमारे लेस्ट आता है या अपने साथ जो वर्ब लेती है वो हमेशा शुड लेता है, शुड। लेस्ट आप जब भी लिखेंगे तो इसके साथ में क्या आएगा? शुड आएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुड ना होकर आना चाहिए शुड। और ध्यान रखिए, शुड अपने साथ कभी भी, यानी जब लिस्ट आएगा लिस्ट के साथ हम शुड लगाएंगे तो शुड के साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा। इसका रूल देख लेते हैं। रूल लिखा हुआ है, लिस्ट के साथ सभी पर्सन्स के लिए शुड का प्रयोग होता है और नेगेशन के वर्ड नहीं लगते हैं, यानी नॉट, नेवर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।